बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहब सार शब्द से बाची हो मानो एतबारा। साहब कह रहे हैं सिर्फ नाम से ही बच सकते हो वरना नहीं। ये बात बड़ी साफ साफ है। साहब कह रहे हैं सिर्फ बची हो एक ही उपाय और जतन नहीं तरन को सत्य शब्द समाए। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा। पहले टीवी में एक महावाक्य आता था, तब चांद नहीं था, सूरज नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, पानी नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, लेकिन वो था। भाइयों ये पंच भौतिक तत्व हैं, सब नाशवान है। तो साहब एक बात कह रहे हैं, सार शब्द से बाची हो, उस नाम से बचो। क्या नाम हृदय प्रकाशित करेगा। जीव हृदय तम मोह विषेखी, छूट न ग्रंथि किन जाए न पेखी। सब जानते हैं हम कि संसार से ये चला चली का मेला है, जाना ही जाना है, लेकिन आसक्ति है, अज्ञान है। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा, तना डारा निरंजन। त्रिदेवा शाखा भय, त्रिदेव शाखा है, पत्र भयो संसार। आप देखते हैं पत्तों की आयु कम है, हर साल झड़ जाते हैं। शाखाएं भी जीवित है, लेकिन शाखाएं सूख जाती, फिर डार मजबूत है, लेकिन एक दिन वो भी सूख जाती है। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा। देखिए अब यहां भी अंतर देखिएगा। ब्रह्मा जी ने वेद को स्थापित किया, शिव जी ने योग, त्रिदेव। विष्णु माया उत्पत्ति किया, उड़ले व्यवहारा। उड़ले यानी ये इस तरफ का व्यवहार है। तीन लोक दसों दिशा, यम रोकल द्वारा। तीन लोग दसों दिशा में वो रास्ता रोका हुआ है इस आत्मा का। दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहे जाइयो भाग। दुनिया में विडंबना है। मैंने ये उल्लेख पहले भी कहा, इस संसार में कुछ लोग निर्गुण भक्ति करते हैं। निर्गुण नाम निरंजन राई संतों के विरोध का एक कारण था। ठीक है, वो निराकार की भक्ति करते हैं, कुछ लोग सर्वगुण भक्ति करते हैं। मैंने एक शब्द कई बार बोला, किसी भी कोण से जो भक्ति करने वाला है बाकी से अच्छा होगा, हम विरोध नहीं कर, लेकिन हमें जानना होगा कि इस भक्ति से क्या प्राप्त होगा। ये बात मैंने कई बार बोली है। लोग बातें छिपाते हैं, लेकिन बताना चाहता हूं, योगियों का गुरु कौन है? जो योग की बात कर रहे हैं उनका गुरु कौन है? योगियों का गुरु आदर्श शिव जी, इसलिए वो शिव जी को दर्शक मानकर उसकी योग करते हैं। बाकी योगी कोई गुरु नहीं करता है, लेकिन अपरोक्ष रूप से योगी ने गुरु किया शिव जी को।
दूसरी बात, आखिर जो कह रहे हैं आत्मा ही सब कुछ है, इनका गुरु कौन है? ये धारणा उनमें कहां से उत्पन्न हुई? आज एक होड़ है, हरेक मत, हरेक पंथ, हरेक मार्ग का अनुचर एक ही बात बोलता है। वो ये बोलता है हमारा गुरु सर्वे सर्वा है। यहां अभी मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, वो तो साहब ने भी कहा, सात दीप नौखंड में गुरते बड़ा न कोय, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सोए। यहां सवाल यह है, ये पद्धतियां जो उपासना की प्रचलित है, इसका प्रवर्तक कौन है? वेद के अलावा कुछ भी नहीं है, सब वेद के अंदर से निकला है। वेद के अलावा संतत्व की धारा है, इसलिए संतों का विरोध हुआ, पर लपेट में लेते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आत्मा ही सब कुछ है, यह संदेश संसार को पहले किसने दिया? आत्मा ही सब कुछ है, यह संदेश कौन दिया विश्व को? यह संदेश कोई नहीं दिया, वेद दिया। यह संदेश वेद ने दिया है। सामवेद आत्मा को ही सर्वत्र मानता है, इसलिए जो आत्मा ही सब कुछ है, वो उनकी उपज नहीं है, ये वेदों से है। लेकिन उनके कार्यकर्ता कहानी एक अच्छी बनाकर कहते हैं इस तरह से है। इसलिए योगी और सन्यासी का कोई गुरु नहीं होता। सन्यासी सामवेद पर चलता है, इंद्रियों का दमन करो, आत्मा ही सब कुछ है, उस थ्योरी को अपनाता है। यह संदेश भी वेद ने ही तो दिया। मैं किसी भी पंथ और आचार्य की निंदा नहीं कर रहा हूं। जो आज आत्मा ही सब कुछ है वो बोल रहे हैं, उस पर चिंतन कीजिए, ये उनकी उपज नहीं है, ये तो वेद का संदेश है। कई बार मैं चारों वेदों पर प्रवचन दिया हूं। प्रथम सबसे प्राचीन वेद ऋग आदि वेद प्रथम है। वो परमात्मा का उल्लेख कर रहा है, क्या कि परमात्मा निराकार है। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम। अभी इस संसार में आकर कोई लिपापोती करके कहे कि पहले ही हम ये बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार, ये झूठ है, ये झूठ है। इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, धर्म के अगुआ है, उन्होंने ऋग्वेद को फॉलो किया है। उनका आदि पूछो तो उनको पता नहीं है। मैंने एक दो दिन पहले एक बात कही थी कबीर साहब के विषय में कि वो मां के पेट में नहीं आए और जब शरीर छोड़ा तो अस्थि मांस नहीं मिले। आप मानेंगे? इतने पंथ के अगुआ कह रहे हैं कि हमारे महाराज ने भी जब शरीर छोड़ा अस्थि मांस नहीं मिला। भला विचार कीजिए, कहीं प्रमाण है? ये नकल है साहब की। इस तरह जितने भी दुनिया के अंदर प्रचलित मत मतांतर और धर्म है, सबका आदि वेद है। पर अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद न विचारा। चारों वेदों ने चार पद्धतियां स्थापित की है। बदस्तूर हमारे देश में, हमारे धर्म में ये चार पद्धति और चार सिद्धांत मानने वाले अलग अलग लोग हैं।
उदाहरण के लिए कुछ लोग ऋग्वेद के इस संदेश को स्वीकार करते हैं, परमात्मा निराकार है। अभी उनका गुरु कोई भी है, अभी चाहे बैठा है, चाहे कहीं से आया, चाहे चला गया, उसकी उपज नहीं है, ये झूठ है। ये वेद ऋग्वेद का संदेश है। लोग बड़ा चढ़ा कर बात कहते हैं, ये वेद का संदेश है। इसलिए ऋग्वेद एक श्लोक भी कह रहा है, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जो भी दृश्यमान है सब नाशवान है। दिखायमान क्या है? पंचभौतिक तत्व है, सब नाशवान है। साइंटिफिक तरीके से देखो तभी भी नाशवान है, भौतिकीय दृष्टि से देखो तभी भी नाशवान है, अध्यात्म से देखो तभी भी नाशवान है। इसलिए यह संदेश ऋग्वेद ने दिया। और परमात्मा को निराकार करके जो किसी भी वाणी में कह रहे हैं वो ऋग्वेद को फॉलो किए हैं। ठीक है। तीसरा जो कह रहे आत्मा ही सब कुछ है, सामवेद का संदेश है। और इसी को काफी धर्म है जो ये कह रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, ये उनकी उपज नहीं है, ये तो रीमेक है वेदों का, पर सच्चाई इससे कहीं अलग है। और तीसरा जो कह रहे हैं कर्म ही धर्म है, न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है, ये अथर्ववेद का संदेश है। इसलिए दस्तूर हमारे देश में लोग ये बात भी कह रहे हैं कि कर्म ही धर्म है। 4 पद्धतियां हैं। इस पर साहब ने एक टीका की है बहुत अच्छी। 4 वेद मिले झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। आगे साहब क्या बोल रहे हैं? वेद हमारा भेद है, देखिए क्या है। और संतत्व की धारा इन 4 पद्धतियों से ऊपर जा रही है। तभी संतों का विरोध हुआ। जब भी पहले कोई धर्म स्थापित हुआ है तो उसका विरोध हुआ है जम करके। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ हैं। वाह, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ हैं, पर जौन भेद में हम रहे वेद भी जानत ना है। हाँ, अब साहब क्या कह रहे हैं? जौन भेद में हम रहे वेदों जानत ना है, वेदातीत है। और कई जगह साहब ने अपनी वाणी में ये उल्लेख किया है, वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां। वेद का तब मूल क्या है? अकथ कथा बखानियां। वो आदि पुरुष का भेद नहीं जानते। सब ओंकार तक लपटते हैं और सब जाकर के निरंजन तक समाते हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करे काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति आगे खोज न पाए जतवती। जाए निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वो ही, जा पर कृपा सदगुरु की होई। इसलिए जो आत्मा को ही परमात्मा बोलने वाले हैं वो गुरु नहीं मानते हैं, वो गुरु नहीं मानते। आप टटोलो, वो गुरु नहीं मानते। आखिर ये ज्ञान उनका पुष्टिकरण कहाँ से हो रहा है? जब आत्मा ही सब कुछ है, ये संदेश कौन दिया उनको? ये कैसे मान लिया? अगर आत्मा ही सब कुछ है, बंधन में क्यों है? तो कहते हैं माया ने बांधा है, मन ने बांधा। तब तो इससे बड़े तो यही हो गए ना भैया। एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, सब जग अंधा। इस तरह आगे साहब क्या बोल रहे हैं?
ये 4 पद्धतियां चारों वेदों से निकली। वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां। वेद का तब मूल क्या है? अकथ कथा बखानियां। निराकार ते वेद, निराकार निरंजन, आदि भेद जाने नहीं। लेकिन वेद को आप झूठा नहीं बोल सकते। वेद निराकार तक की व्याख्या देकर एंड में कह रहा है नेति, 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 3 बार कह रहा है। यहीं खत्म नहीं है, यहीं खत्म नहीं है, आगे भी कुछ है। तो कह रहे ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा। ब्रह्मा की उपासना, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा की उपासना की पद्धति है वेद रीति से ही जीवन जीना है। ये ब्रह्म उपासना है ब्रह्मा की। विष्णु माया, जो सर्वगुण भक्ति है विष्णु के द्वारा है। उड़ले व्यवहार, ये उड़ला व्यवहार है। तीन लोग दसों दिशा जम रोकन द्वारा। अब क्या है? कहाँ है जम? मन ही आए काल कराला, और जीव नचाए करे बेहाला। कीर भय सब जीवरा, लिए विष का चारा। कीर तोते को कहते हैं। अपनी शक्ति से इसने अपने को बांध लिया। ज्योति स्वरूपी देव निरंजन जिन अमल पसारा। अब यहां साहब साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं, जो रक्षक तहन चीनत नहीं, जो भक्षक सेवन करता है। काफी इस तरह हमारे यहाँ भी संस्थाएं जो आत्मा को परमात्मा मानती हैं। हम आत्मा के खिलाफ थोड़ी है। एक साधारण सवाल है, आत्मा ही परमात्मा है तो फिर आत्मा बंधी क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। आप हम सब देखते हैं अग्नि जल को शोषित करती है। ऋग्वेद में ही महाप्रलय का वृतांत है। महाप्रलय का पूरा पूरा वृतांत उसमें है। जल की अधिकता इतनी बढ़ जाती है, पूरी पृथ्वी उसमें घुलित हो जाती है। फिर सूर्य, जल का अंत कैसे होता है? सूर्य और सभी ग्रह दिशाहीन होकर घूमते हैं। पृथ्वी का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पूरा जल शोषित हो गया। देखा, अग्नि जल को शोषित कर लिया। अग्नि भी गैसेस ही तो है, इसलिए वायु फिर अग्नि को शांत कर देती है। वायु भी खत्म हो गई, वायु ही रहा, और वायु को आकाश विलंब करता है और आकाश शून्य में समा जाता है, यानी कुछ नहीं बचा बाकी। ये सब वैसा ही हुआ जैसे स्वप्न टूटने पर स्वप्न में दर्शित सभी चीजों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तभी तो संतों ने संसार को स्वप्न रूप कहा। तो बंधुओं, कर्म वशी लाए के पकड़ो जग सारा। कर्म ही के कारण ये जीव बंधन और जन्म मरण में आ रहा है। आत्मा का कर्म के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। हम थोड़ा कर्म के विभाग की तरफ नजर डालते। क्या कर्म है? शुभ अशुभ 2 कर्म है। यहां साहब ने तंज कसाया, पाप पुण्य या दोनों बेड़ी। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के, इस तरह ये दोनों बेड़ियां हैं, एक सोने की एक लोहे की। कर्म ही में तो बना है। कर्म का
आत्मा से क्या संबंध? कुछ नहीं। जो भी कर्म मनुष्य कर रहा है उसका सीधा संबंध हमारे शरीर से है। हमारी जितनी भी इंद्रियां काम कर रही है सबका संबंध केवल भौतिक पदार्थों से है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब केवल भौतिक कर्म करती है, शरीर के लिए ही कर्म कर। क्या बात है साहब की वाणी की। एक दो हुए ताहे समझाऊं, सभई बुलान बा पिटवा के धंधा। हाँ, सब पेट के धंधा, शरीर के लिए जी रहे। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। हम देखते हैं मनुष्य क्या कर्म करते हैं। जो शूटर है ना, वो भी शरीर के लिए करता है। वो पैसा मिलता है बाल बच्चे पालने के लिए, सुख की जिंदगी जीने के लिए, कितना निकृष्ट कर्म कर देते हैं। जो चोरी कर रहे हैं ना, वो भी यही। जो शुभ कर्म कर रहे हैं वो भी सिर्फ शरीर के सुख के लिए, कि आगे जाकर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन जासे नाता आदि का बिसर गया तैंठौर। कहे कबीर ये बीच ही पलक पलक कुछ और। इस तरह बंदों, ये सब साहब की वाणी में वजन है। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। कितनी बड़ी विडंबना है। हम सब परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं, आत्मा हमारा है, लेकिन इसके लिए हम कभी भी कुछ प्रयासरत नहीं है। कुछ रुकावट है ना। साहब कह रहे हैं कि वो निरंजन ने द्वार जम रोकिन द्वारा जाने नहीं दे रहा है आगे। ज्योति स्वरूपी आत्मा जिन अमल पसारा, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन। कर्म के वशी विषलाय के पकड़ो जग सारा। मनुष्य कर्म के जन्म और मरण का कारण है हमारे पूर्वोक्त कर्म है। आत्मा का कर्म के क्षेत्र से कोई संबंध ही नहीं है। हमारी आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। मनुष्य जितने भी कार्य कर रहा है सिर्फ शरीर के लिए, जो भी कर्म कर रहा है, चाहे पाप कर रहा है, चाहे पुण्य कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, सब शरीर के लिए। अमल मिटाऊं ताश को। साहब कह रहे हैं मैं इस माया का पूरा अमल मिटा दूंगा। वाह क्या बात है यार, कितना बड़ा दावा कर रहे हैं। पठमो भव पारा, संसार सागर से पार कर दूंगा। कहे कबीर निर्भय करूं, परखो टकसारा। टकसार वो शब्द, नाम, नाम को परखो। नाम बिना दुखी तीनों देवा, गण गंधर्व करे जिनकी सेवा। इसलिए साहब ने नाम को स्थापित किया। रविदास महाराज ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। ये पद्धति कौन दे के गया? साहब तो दे गए, और सब नाम नाम की महिमा कर रहे हैं और कबीर साहब का विरोध भी कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है। नाम का महात्म ऋषि मुनि नहीं दे के गए, वो हमारे पूर्वज हैं। कोई योग को स्थापित करके गया, कोई चिंतन को स्थापित करके गया। लेकिन नाम का संदेश देने वाली प्रथम विभूति इस विश्व में कबीर साहब है। इसलिए रामायण में भी गोस्वामी जी इसको फॉलो कर रहे हैं। कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरा पार। अनेक जगहों पर लिखा हुआ है रामायण के अंदर नाम की महिमा। तो साहब भी कह रहे हैं भाई मेरी बात परखो,
मैं आपको संसार सागर से पार कर दूंगा। बची हो एक उपाय, सार नाम को पाएगी। यानी वो शब्द, वो क्या करेगा? अंधकार की निवृत्ति मात्र प्रकाश से हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए जीव हृदय तम भविष्य की, अंदर का अंधकार नाम की शक्ति से ही उज्जवल होगा। वो नाम वाणी नहीं है। इसकी भी पुष्टि कई जगह साहब कर रहे हैं। कोटि नाम, एक दो नहीं, संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बड़ा को। अर्थात बंधुओं, इस तरह पूरा संसार उलझा हुआ है। आप मेरी बात पर थोड़ा चिंतन करना, चारों पद्धतियों पर आप विचार करना। संतों ने चारों पद्धतियों से ऊपर जाकर के बात बोली है। एक पंथ में मैंने करीब करीब भारत में जितने प्रचलित पंथ हैं सबके साहित्य का अध्ययन किया, जानना चाहा आखिर क्या कह रहे हैं, और बड़ी फुर्सत में रहा हूं जिंदगी भर। क्योंकि न घर, न द्वार, न बीवी, न बच्चे, कहे कबीर हम सबसे अच्छे। 3 तरह का चक्कर नहीं था, इसलिए समय था। कई जगह तो मुझे बड़ा दुख होता है, साहब के दोहे हैं और बाद में गुरु का अपने नाम रख दिया। ठीक है। यहां पुष्टि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से इसकी पुष्टि की है। अध्यात्म जगत की नूना दास कबीर ने बचा खुचाव सो सूर, बीन पान तुलसी लिया अब बीने सुकून। जितना भी कबीर साहब बोल रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ब्राह्मण थे, बीएचयू के हिंदी विभागाध्यक्ष थे, साहित्यकार भी थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे। वो तो बोल के जा रहे हैं नूना दास कबीर ने। हाँ, नूना, पहले फसल को जो काटते हैं नूना, नूना दास कबीर ने। तो जो पहले काटता है मूल वो उठा ले जाता है। बचा खुचा वो सूर, बाकी कुछ फसल काटने के बाद जो बच कुछ जाता है। सूरदास ने चक्षुहीन होने के बावजूद 42 ग्रंथ लिखे हैं। आगे कह रहे हैं बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। कुछ गिर जाते हैं बालियां, उसको तुलसी जी ने रामायण में समेट कर दे दिया। अब बीने सुकूर, अब बीने सुकूर का क्या मतलब है? अब जो बीनेगा इन तीनों की नकल करेगा, कुछ नहीं बोल सकता है आगे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे प्रकांड विद्वान भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक बोल रहे हैं। क्या बताएं, साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। निर्गुण नाम निरंजन राय। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझ से रुक कहीं न जाए। मेरे पास एक बार एक विद्वान को, बहुत अच्छे विद्वान थे, वाइस चांसलर भी थे, मेरे पास मेरे सत्संगी उनको लाए। जब भी कोई पीएचडी या ऐसा बुद्धिजीवी आता है तो मैं पूछ लेता हूँ किस क्षेत्र से हो। मुझे उनका परिचय कराया कि ये डॉक्टरेट पीएचडी की है। मैंने पूछा साहब पीएचडी किस क्षेत्र? उन्होंने कहा कबीर पर। मैं खुश हो गया। आगे जब बातचीत चली, मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए, बातचीत चली, आधा घंटा मैंने स्पीच दी। आप विश्वास करना, उसने मुझे कहा मुझे अभी दीक्षा दे दो। साथ में क्या कहा, 5 साल जो स्टडी किया मैं, उसका सार आपने आधे घंटे में बोल दिया, दीक्षा दी। ये मैं अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। साथ में एक बात और बोल रहे हैं, यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। यह कबीर कौन सा? लोगों ने कबीर सही में एक जुल्हा
कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा मान लिया। जिनकी ये धारणा है वो भटकेंगे। वह कबीर जो कबीर को उस सत्ता को मानते हैं कि वहाँ का संदेश वाहक था, वो भवसागर से पार हो जाना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।